गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। एक टॉपिक लेकर आया हूँ क्लास 10 के लिए, बच्चों के लिए। वो है पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन करेंगे पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है। उसके बाद हम फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आपको बताएंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम जो होता है वो बताएंगे। और उसके बाद नेशनल एंड रीजनल पार्टीज के बारे में बताएंगे। तो उसके बाद हम चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, वो भी हम बताएंगे लास्ट में। तो हम शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। क्या आप रेडी हो? तो हम सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी का डेफिनेशन हम देखते हैं। A political party is a group of people who come together to contest election and hold power in the government. तो इसका मतलब आप लोगों को पता है, लोगों का एक ग्रुप जमा होके आ जाता है भाई, जिनके अलग अलग आइडियाज़ होता है। भले हमारे कंट्री में ये होना चाहिए, एजुकेशन पॉलिसी ये रहना चाहिए, या फॉरेन पॉलिसी ये होना चाहिए। तो ऐसे कुछ हम ख्याल लोग जमा हो जाते हैं, तो वो एक सोच बन जाता है, एक आइडिया बन जाता है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी बनाना ऐसे ही क्या होता है, सबसे पहले उसको क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में सबसे पहले उस पॉलिटिकल पार्टी के बाईलॉज को दे के, फिर एप्लीकेशन दे के उसको क्या करता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसमें एक प्रोसीजर है, वो थोड़ा सा आपको आगे जाके हम बताएंगे। फिलहाल इसमें कुछ 10,000 फी है, उसको एप्लीकेशन दे के आपको वहाँ पे दे देना है। उसके बाद वहाँ पे जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है, फिर हमारा सिस्टम शुरू हो जाता है पॉलिटिकल पार्टी का। तो वो जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है, वो आपको एक सिंबल दे देता है। तो फिर आप समझो एक पॉलिटिकल रजिस्टर्ड पार्टी बन जाता है। पार्टी दो टाइप के होते हैं। एक पॉलिटिकल रजिस्टर्ड पार्टी होता है, दूसरा एक आज़ाद होता है, जो इंडिपेंडेंट कहते हैं। तो इसका आपको डेफिनेशन बता दिया। उसके बाद हम आएंगे फंक्शंस क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी के। वो क्या करता है, सबसे पहले तो इलेक्शन कंटेस्ट करता है पॉलिटिकल पार्टीज। दे सेलेक्ट कैंडिडेट, क्रिएट कैंपेन स्ट्रेटजीज एंड अपील टू द वोटर्स टू गेन सपोर्ट। क्या करता है, वो कैंडिडेट खड़ा करता है, कंपेन करता है, भाई ये पॉलिटिकल पार्टी हमारी सोच ये है, तो आप हमें सपोर्ट करें। अपने स्ट्रेटजीज बनाता है अपने पार्टी के। अपील टू वोटर्स टू गेन सपोर्ट, और सपोर्टर्स को अपील करता है कि हमारे पार्टी को आप सपोर्ट करें। दूसरा उनका क्या होता है फंक्शन, फॉर्मिंग एंड रनिंग द गवर्नमेंट। जब वो गवर्नमेंट में आ जाता है, तो वो गवर्नमेंट को चलाता है, या तो कोलेशन में चलाता है, या जब वो मतलब मेजॉरिटी से विन होके आता है। तीसरा मेकिंग लॉस, वो क्या बनाता है, कानून बनाता है। जब वो जीत के पार्लियामेंट में जाता है, तो या स्टेट असेंबली में जाता है, तो वो अपने तरीके के एक लॉस बनाता है, अमेंड करता है, जो अपने सोच है वो इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर देता है। चौथा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल। उनका एक मेन मकसद होता है, जहाँ से चुन के जाता है तो उस जगह को रिप्रेजेंट करता है। भाई किस लिए जाता है, फॉर एग्जांपल हमारे लद्दाख से जाता है, तो हमारे लद्दाख के इश्यूज़ को, हमारे लद्दाख के प्रॉब्लम्स को वहाँ पे पार्लियामेंट में सुनाता है, ताकि उसको वहाँ पे उसको सॉल्व कर सके। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल ऑफ देयर एरिया। जैसे हमारे यहाँ पे एयरपोर्ट का प्रॉब्लम है करगिल में, वो रिसेंटली हाजी हनीफा साहब जो हमारे करंट एमपी है, उन्होंने वहाँ पे उठाया। ऐसे ही ये चीज़ें हैं। अब आ गया उसके बाद टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम। टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम में क्या है, दुनिया में अलग अलग पार्टी सिस्टम है। एक है वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। देखो सबसे पहले हम वन पार्टी सिस्टम के बारे में आपको बताएंगे। ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी कंट्रोल द गवर्नमेंट एंड अदर पार्टीज आर एदर बैन्ड और रेस्ट्रिक्टेड। इसमें क्या होता है, एक ही पॉलिटिकल पार्टी उस देश पे राज चलाते हैं, उस देश को गवर्न करते हैं। क्या है वो, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना में, वहाँ पे एक ही पार्टी है, वही गवर्न करते हैं पूरे कंट्री को। बाकी कोई पार्टी निकल भी नहीं सकता है, सबको बैन किया हुआ है, सबको रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है।
दूसरा, टू पार्टी सिस्टम में क्या है, वहां पे ओनली टू मेन पार्टीज डोमिनेट द पॉलिटिकल लैंडस्केप। देखो, दो पार्टीज है, जैसे अमेरिका में आप लोगों ने देखा रिसेंटली इलेक्शन होके अभी ट्रम्प जो जीत के आए हैं, वहां पे दो पार्टी, टू पार्टी सिस्टम कहाँ पे है, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। तो वहां पे दो लोग खड़े होते हैं, कंपेन करते हैं, अपने व्यूज बताते हैं, अपने आइडियाज बताते हैं, अपने पॉलिसीज बताते हैं। तो वो आने के बाद वो क्या करेंगे, तभी वो हर जगह जाके अपने कंपेनिंग करता है। फिर वो हो गया टू पार्टी सिस्टम। अब लास्ट वाला जो है वो दुनिया में बहुत सारे जगहों पर है, जैसे अपने इंडिया में भी है। फॉर एग्जाम्पल, उसमें क्या होता है, मल्टी पार्टीज एग्जिस्ट इन द compete in election often leading to coalition government। एग्जाम्पल इंडिया, ये देखो, इस यहाँ पे हमारे इंडिया में बहुत सारे पार्टीज है, तो वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, या तो खुद मेजॉरिटी में आते हैं या तो वो कोलेशन में आ जाता है। दो पार्टी मिलके एक कोलेशन बना के गवर्नमेंट फॉर्म करता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे फायदा ये होता है, बहुत सारे पार्टीज का जब होता है तो कंपटीशन बढ़ जाता है। किसी भी पार्टी को हम कभी भी छोड़ सकते हैं जब वो अपने काम पर खरा नहीं उतरता है। तो ये हो गया पार्टी सिस्टम। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेशनल एंड रीजनल पार्टीज। ये देखो बच्चों, ये क्या है, नेशनल पार्टी के दो किस्म होते हैं, एक तो नेशनल होता है, एक तो रीजनल पार्टी या उसको स्टेट पार्टी भी कहा जाता है। जो नेशनल पार्टी होता है उसके एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं, उसमें बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है। तो ऐसे कुछ पार्टीज है, बड़े बड़े पार्टीज, तो वो है नेशनल पार्टीज। अब रीजनल पार्टीज में मैं अपने हमसाया स्टेट जम्मू कश्मीर, हमसाया यूटी के कहें, वहाँ से मिसाल देता हूँ, जैसे पीडीपी है, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, अच्छा, नेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह जो है वो है पंजाब में, जैसे अकाली दल है, यूपी में बीएसपी है। ऐसे ही कुछ पार्टीज है जिनको स्टेट पार्टी या रीजनल पार्टी कहते हैं, जो सिर्फ एक रीजन तक, एक स्टेट तक महदूद होता है, उसको क्या कहते हैं, रीजनल पार्टी या स्टेट पार्टी। और जिनका पूरे देश में, कुछ स्टेट्स में जिनका रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसको कहते हैं नेशनल पार्टी। उसमें एक कंडीशन ये होता है, किसी भी पार्टी को 4 सीट जो है, किसी भी स्टेट असेंबली में 4 सीट और 6% वोट उनको आना चाहिए। तो ये हो गया पार्टी, ये हो गया नेशनल एंड रीजनल पार्टीज। और तो आप एक चीज करना, कितने हमारे देश में जो जितने भी रीजनल पार्टीज का, उनका एक लिस्ट बना के रखना दीवार पर टांग के, और नेशनल पार्टी जितने हैं उनका भी एक लिस्ट बना के स्टेट वाइज आपके बुक में दिया हुआ है, वहां पे पूरा मैप बना के दिया हुआ है, उसको भी आप दीवार पर लिख के वहां पे चिपका देना, पेस्ट कर देना। इसके बाद चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। ये हो गया क्या क्या चैलेंजेस है पॉलिटिकल पार्टीज में, विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज। ये है चैलेंजेस विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज। देखो, पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारे आए, हुकूमत किया गया, कोalition में आए, हुकूमत किया गया। अब देखो क्या प्रॉब्लम्स है उसमें। सबसे पहले है डायनेस्टिक सक्सेशन। देखो, मोनार्की में क्या होता है, जब राजा मर जाता है वो उसका बेटा आ जाता है, वो गद्दी संभालता है, उसका कोई वोटिंग ना कुछ भी नहीं होता है। ऐसे ही डायनेस्टिक सक्सेशन में क्या हो जाता है, व्हेन पॉलिटिकल लीडरशिप इज पास डाउन, जब वो बाप से होके बेटे को पास हो जाता है, फिर बेटे से उसके बेटे को, पोते को पास हो जाता है, इसको कहते हैं डायनेस्टिक सक्सेशन, जानशीन बन जाता है उसमें। व्हेन पॉलिटिकल लीडरशिप इज पास डाउन विद इन फैमिलीज, फैमिली में ही, इट लिमिट्स फेयर रिप्रेजेंटेशन एंड मेरिट बेस्ड लीडरशिप। उससे क्या होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, फेयर लीडरशिप हमको मिल नहीं पाता है। बाप लीडर था तो बेटा भी उसमें आ गया है। तो एक डायनेस्टिक सक्सेशन जो है उस चीज को कहते हैं। दूसरा जो है चैलेंज जो है, मनी एंड मसल पावर। वोट मसल पावर से और पैसा दे के, पैसे के पावर से वोट गेन किया जाता है। तो उस चीज, वो भी एक पॉलिटिकल पार्टीज के लिए चैलेंज है। तो उससे क्या होता है, एक जो लीडर जो है, परफेक्ट लीडर आ नहीं पाता है, वो पैसे के दम से या पावर के दम से। मनी एंड पावर ऑफन प्ले ए रोल
इन इलेक्शन लीडिंग टू करप्शन एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस। उससे क्या हो जाता है, करप्शन भी बढ़ जाता है और बाकी चीज़ें, गलत चीज़ें हो जाता है। लेक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। अब देखो और एक चीज़ क्या, पार्टीज का जो टॉप पार्टी के कुछ लीडर्स हैं, जो भी डिसीजन लिया जाता है वो खुद लेते हैं। जो टॉप पार्टी के जो बड़े बड़े कुछ चंद दो चार लोग होते हैं किसी भी पार्टी के, और जो उस पार्टी के बाकी लोग जो होते हैं, हज़ारों कार्यकर्ता या हज़ारों एमएलएस एमपीज जो होते हैं, उनसे पूछा नहीं जाता है कोई भी डिसीजन के लिए। जो टॉप कुछ लीडर्स होते हैं वही डिसीजन लेते हैं। तो लेक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, वो तो डेमोक्रेसी हुआ नहीं जब दो चार लोग डिसीजन लेगा, है कि नहीं। कोई भी किसी चीज़ का फैसला लेने के लिए, देखो भाई इंडिया का डेमोक्रेसी ऐसा है, कोई भी कानून अमेंड करना हो, कोई बिल पास करना हो, नया कानून लाना हो, पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट का दस्तखत होता है। तो इसमें तो डायरेक्टली कुछ लोग डिसीजन ले रहा है, ये तो डेमोक्रेसी हुआ नहीं। तो ये भी एक चैलेंज है, लेक ऑफ इंटरनल, मगर विद इन द पार्टी कह रहा है। इन मैनी पार्टीज लीडर्स आर सेलेक्टेड विदाउट इंटरनल वोटिंग एंड देयर लिटिल ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग, और उनका थोड़ा सा ही योगदान होता है। ये हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब देखो उसके बाद ये हमारा सब कुछ अब इतना ही था। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है, इसी के साथ मैं अख्ताम की ओर ले जाता हूँ, इसको फिनिश करता हूँ। तो बच्चों क्या करना है आपको, अपना एक पेज पे या ड्राइंग शीट पे क्या करना है, स्टेट पार्टीज़ या रीजनल पार्टीज़ का एक लिस्ट बनाना है, कितने हैं, किस स्टेट में कितने रीजनल पार्टीज़ है, और इस साइड में बनाना है नेशनल पार्टीज़ कितने हैं। ये दो चीज़ें आपको लिख के दीवार पर टांग के रखना है। तो इसी के साथ मैं आज का जो है मेरा ये क्लास ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, आप लोगों की ने बहुत अच्छी तरह सुना, उसके लिए मैं थैंक यू कहता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।